ब्रह्म विद्या विषय मंत्र देख रहे थे हम। तमीशानम जगतस्थस्पतिम धियम जिनवमसे हुमहे वयम पूषानो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। तो वेद में सभी विद्याएं हैं, उनमें जो प्रमुख विद्या है वो ब्रह्म विद्या है। इसमें ये मंत्र प्रमाण दिया स्वामी जी ने। तो हमने देखा था ईश्वर पूषा अर्थात पुष्टि करता है। नह स एव अस्माकं पुष्टिकारकः अस्ति, वही हमारा पुष्टिकारक है। एव लगा दिया स्वामी जी ने, वही पुष्टि करने वाला है। बादाम पुष्टि नहीं करता, इतनी कब्ज कर देता अनेक बार। बादाम छुहारा बड़े बड़े खाते हैं, मुनक्का। और फिर ट्राई करके हमने बादाम छुहारे वाले देखे, करें जी पेट खराब है, कोई चूरन बताओ, चूरन। अब चूरन खाएगा। ईश्वर है, असली पुष्टिकारक है, परमेश्वर है। करें स एव अस्माकं पुष्टिकारकः अस्ति, वही हमारा सबसे बड़ा पुष्टिकारक है। बादाम छुहारे खाने वाले। एक बार हम बैठे थे मान्य मंत्री जी के पास, तो वो ब्रह्मचारी आया और बोले जी दूध, ड्राई फ्रूट ले आऊं, ड्राई फ्रूट। तो मंत्री जी ने कहा मेरे पास ड्राई फ्रूट हैं। तो वहीं बैठे थे, तो उन्होंने कहा जी कहाँ है? बोले वो चने दिखाई, सूखे चने। बोले मेरे पास ड्राई फ्रूट हैं। तो एक तो ये ड्राई फ्रूट है और एक बादाम छुहारे खाने वाले। मेरे ख्याल में ये चने भी अच्छे ड्राई फ्रूटों से। चने खाते हैं, कहते हैं पाचक होते हैं, उधर ये कफ को भी निकालते हैं, अच्छी चीज है। तो स एव पुष्टिकारक अस्ति, परमेश्वर ही वास्तव में पुष्टिकारक है। ये खाने चाहिए, करने चाहिए, लेना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, ये भी हैं। लेकिन आप आयुर्वेद की एक पुस्तक बहुत पहले हमने देखी थी, नाम भूल गया, शायद चिकित्सालोक में वो कह रहे हैं कि रसायनों की चर्चा की उन्होंने। आंवला रसायन है, ये शायद हृतिक को भी रसायन कहा है, हर्ड इत्यादि कई सारे रसायन गिनाए उन्होंने। और वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा रसायन क्या है? ब्रह्म रसायन। करें इससे बढ़कर के रसायन कोई नहीं है। रसायन शायद उसी को कहते हैं जो सब रोगों में काम आए। वो रसायन शरीर में लेने के बाद सारे रोग धीरे धीरे निपटे। तो सबसे बड़ा उन्होंने कहा ब्रह्म रसायन है। तो यहाँ कह रहे हैं स एव अस्माकं पुष्टिकारकः अस्ति, पुष्ट कर देता है। चंद्रमा निकालता है, परमात्मा के कृपा से चंद्रमा निकलता है, तो रस औषधियों में पुष्टि आ जाती है, औषधियां पुष्ट हो जाती हैं, उनमें रस भर जाता है। और सूर्य भी कुछ न कुछ करता ही होगा, उनका रस का हरण करके शोधन करता है। शोधन करने से भी शरीर पुष्ट होता है। तो सारा परमात्मा के माध्यम से ही हो रहा है। करें यथा वेद साम सद्वृधे, अर्थ करें हे परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं, यथा येन प्रकारेण वेद साम विद्या सुवर्णादीनाम धनानाम वृद्धे वर्धनाय भवान अस्ति। करें यथा येन, जिस प्रकार से आप वेद साम, उसी को खोला, विद्या सुवर्णादि नाम, सबसे बड़ा सुवर्ण खोल दिया। सुवर्ण कौन सा? विद्या रूपी स्वर्ण। वो स्वर्ण कानों में डाल लिया, कहते हैं कान काट करके ले गए चोर। गले में डाल लिया तो अभी पीछे बड़ी वो समाचार पत्रों में आ रही थी, और छीन ले गए माताओं के गले की हार चेन। वे घूमते रहो, ढूंढते रहो। सबसे बड़ा सुवर्ण कहा या विद्या सुवर्णादि, विद्या रूपी जो सुवर्ण है वो क्या लिखते हैं? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, एक खाए बौराए, एक पाए
बौराए शायद ऐसा ही कुछ है। हाँ, जो खाए बौरात और सो पाए बौरात। कनक कनकते 100 गुनी। कनक शायद गेहूं को भी कहते हैं, और कनक सोने को भी कहते हैं। कह रहे हैं कि भाई इसको एक कनक गेहूं और कनक शायद धतूरे को भी कहते हैं, वहां धतूरे की बात है। करें धतूरे में नशा होता है, लेकिन 100 गुनी, इससे भी ज्यादा शायद स्वर्ण रूपी कनक में नशा होता होगा। वो करें एक को खाए वो भी बौरा ये पागल हो जाए, और वो सोने को जो पा लेता है वो बौरा जाता है, वो भी पागल हो जाता है। ऐसा ही करते हैं ना अर्थ। पहले चलता था, पहले की पुस्तकों में, शायद आजकल तो छोटे बच्चों को पता नहीं हो। तो वो भी सुवर्ण है, लेकिन यहाँ विद्यारूपी सुवर्ण धना नाम वृद्धे वर्धनाय, धनों की वृद्धि के लिए भवान अस्ति, आप हैं। परमेश्वर ही विद्यारूपी सुवर्ण और जो सामान्य सुवर्ण है उसकी वृद्धि के लिए है। परमेश्वर ही उनकी वृद्धि करता है। तथैव, उसी प्रकार कृपया प्रार्थना कर रहे हैं, रक्षिता असत रक्षकः अपि अस्तु। जैसे आप बढ़ाने वाले हैं वैसे ही आप उनके रक्षा करने वाले भी होवे। विद्या धन इत्यादि जो परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर की कृपा से बढ़ता है। धन इत्यादि दिखता है, विद्या इत्यादि दिखती है, लोक में दिखता है कि अधर्म करते हैं वो बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में शायद जो वास्तविक धन होना चाहिए, वास्तविक विद्या होनी चाहिए, वो नहीं बढ़ती। अविद्या ही बढ़ती है, परमेश्वर को छोड़ करके जो लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि आप इनको बढ़ाने वाले तो हैं ही, जैसे आप बढ़ाने वाले हैं, तथैव कृपया, उसी प्रकार से अपनी कृपा के द्वारा इनके रक्षक भी होवें, आप रक्षा भी करने वाले हों। एवं पायु अदब्ध स्वस्थये, इस प्रकार अस्माकं रक्षणे स्वस्थये सर्व सुखाय, हमारी रक्षा के लिए, स्वस्थये कल्याण के लिए, सर्व सुख के लिए, अदब्ध अनलसः सन पालन करता सदैव अस्तु। अब पता नहीं परमात्मा में भी आलस्य है या नहीं। कह तो रहे हैं परमात्मा को आलस्य रहित तो करके करना, आलस्य न बरतना। तो आलस्य भी कर देता हो कभी कभी, तभी तो प्रार्थना होगी, नहीं करता। मनुष्यों की दृष्टि से है, कह रहे अदब्ध अनलसः सन, आलस्य रहित तो होकर आप पालन करता सदैव हमारे हुए। कितनी बड़ी प्रार्थना। वहां भी स्वामी जी वहां तो सीधा ही कहते हैं कि जो परमेश्वर की उपासना करता है, परमेश्वर की भक्ति करता है, तो परमेश्वर आलस्य रहित तो होकर के उसकी रक्षा करता है। इसी मंत्र का अर्थ किया आर्याभिविनय में। तो आर्याभिविनय में ऐसा अर्थ कर रहे हैं कि परमेश्वर आलस्य रहित तो होकर के लोगों की भक्त की रक्षा करता है। आलसी तो हम ही हैं, मनुष्य ही आलसी मिलेंगे, परमेश्वर आलसी नहीं है। फिर भी अनालस्य लिख दिया। तो एक मंत्र अभी आ गया, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम। इसका अर्थ पीछे स्वामी जी कर चुके, इसलिए यहां नहीं दे रहे। आप पृष्ठ खोल करके देख सकते हैं, मेरे इसमें 52वां पृष्ठ है, वहां दिया है। तो तद विष्णु परमं पदम, उस विष्णु के परम पद को सदा पश्यन्ति सूरयः, विद्वान लोग देखते हैं। माने विष्णु के पद को कोई देख सकता है तो विद्वान ही देख सकता है, मूर्खों को नहीं दिखता। मैसूर में जब थे तो स्वामी अमृतानंद जी गए थे वहां, तो वहां बैठे उनकी इच्छा रहती है कि हमसे शंका समाधान भी करें, स्वामी अमृतानंद जी की। तो बैठे थे, तो अभी भी रहता है मेरे दिमाग में, पहले भी रहता था और उस समय भी था। मैंने पूछ लिया कि स्वामी जी, संसार में सुख बहुत दिखता है और आप जैसे लोग कहते हैं कि दुख देखना चाहिए, दूर होना चाहिए, हमें तो बड़ा सुख दिखता है, आकर्षण होता है संसार की तरफ।
तो ये आकर्षण कैसे खत्म हो, तो वो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, घुमा घुमा के पता नहीं आधा घंटा लगा देंगे एक उसमें। तो शायद मुझे इतना स्पष्ट नहीं हुआ था उस समय, नई पल्ले बात पड़ी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले योग दर्शन की जो कक्षा आपके यहाँ चलती है, उसमें आचार्य जी सूत्र पढ़ा रहे थे, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधाच। वो जो दिया और वहां क्या लिखा है, दुखमेव सर्वम विवेकिनः, यहां समाधान हुआ। हमें पता लगा हम तो अविवेकी हैं। ये चार किसको दिखते हैं? विवेकी के लिए हैं, अविवेकी को तो संसार में सुख ही दिखेगा। ये चार प्रकार के जो दुख दिखते हैं वो विद्वान को ही दिखते हैं। यदि हमारा आकर्षण है, हम कितना ही ये अपने लटूर बढ़ा करके बैठे हैं, दाढ़ी बाड़ी, विद्वान नहीं है, शब्द है। तो ये चार प्रकार के जो दुख दिख रहे हैं वो कम है विवेकी न। और यहां भी कितना बढ़िया, सदा पश्यन्ति सूरयः, आनंद आया, मुझे बड़ा संतोष हुआ उस सूत्र में भी और यहां भी। सूर्य कह रहे हैं वो उस विष्णु के पद को सदा पश्यन्ति, देखते हैं कौन? सूर्य, विद्वान लोग देखते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता विष्णु के परम पद को। और कैसे देखते हैं? दिव्य चक्षु आतमम, दिवी जैसे आकाश में चक्षु के समान परमात्मा व्याप्त है, ऐसे वो देखते हैं। इसका अर्थ दोबारा देख लेते हैं इसमें। करें यत विष्णु, विष्णु को खोला, व्यापकस्य परमेश्वरस्य, व्यापक परमेश्वर का परमम प्रकृष्टानंद स्वरूपम पदम, प्रकृष्ट आनंद स्वरूप पदम पदनीय, सर्वोत्तम उपायैः मनुष्यैः। स्वामी दयानंद अर्थ करते हैं तो पूरा खोलते चले जाते हैं। प्रापणीयम मोक्षाख्यम अस्ति तत्, अब पदनीय, पदम को खोल दिया, पदनीय जो प्राप्त करने योग्य है, और वो कैसा है? सर्वोत्तम उपायैः मनुष्यैः, मनुष्यों के द्वारा सर्वोत्तम उपायों से जो प्रापणीय है, वो मोक्ष नाम वाला जो पद है वो। अब बहुत सारा देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है हम छोटे से उपाय से ही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यह स्वामी जी ने विशेषण लिख दिया सर्वोत्तम उपाय यही ही। वहां देखेंगे आप 5वें समोल्लास में श्लोक बहुत सारे दिए, तपश्चरणैश्च उग्रैश्च साधयन्ति तत्पदम, मनुस्मृति का श्लोक दिया वहां। तपश्चरणैश्च उग्रैश्च, वहां हिंदी पढ़ेंगे, करें जो उग्र तप है, धर्म का अग्रभाग। अब वो समझने की बात है कितना उग्र तप होगा, ये तप क्या है और उसकी भी उग्रता। तपश्चरणैश्च उग्रैश्च साधयन्ति तत्पदम, उस पद को उग्र तप करने वाले ही प्राप्त करते हैं। और यहां भी क्या दिया? सर्वोत्तमैः उपायैः, सर्वोत्तम उपायों के द्वारा जो ये प्रापणीय मोक्ष नाम वाला पद है उसको प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य। माने साधारण उपाय से परमेश्वर प्राप्त होने वाला नहीं है। अनुलोम विलोम चल रहा है, कपाल भाती चल रहा है, क्यों? वो मोक्ष पद मिलेगा। सुबह सुबह योगा करें, योगा, ऋषि ने लिखा था योगा, बना दिया योगा। आते ही कहते हैं जी योगा करता हूं, योगा। और योगा क्या करते हैं? जूते पहने हैं, वो बड़ा कसे हुए हैं और योगा करता हूं, योगा। सुबह सुबह वो टांग फेंक रहा है, आगे पीछे हाथ फेंक रहा है, इधर उधर योगा चल रहा है। एक तो खड़े खड़े जबरदस्त फू 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 लगा हुआ। मैंने कहा भी कई बार स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, ये काम बैठ करके करने के होते हैं। सुने ही नहीं मेरी बात, मैंने नहीं सुन रहा, मत सुने, योगा चल रहा है। तो सर्वोत्तम उपाय यही हो सकते हैं, छोटे मोटे शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय।
लेकिन सर्वोत्तम उपाय जो योग लिखा है ऋषि ने योग दर्शन में, योगः चित्तवृत्ति निरोध, योगः किया, योग कहा, वहां योगा नहीं कहा, योगा तो बना दिया इन लोगों ने। और सर्वोत्तम उपाय भी लिखे हैं वहां, उसके उपाय क्या है प्राप्त करने के, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि। अब यहाँ तो योगा चल रहा है, वहां वो दुकान पे जा करके वो स्वामी जी लिखते हैं ना, कितना लेगा, अरे ले लेंगे 1 गज ले लेंगे, अब ये नहीं, दूसरा तीसरा, अरे कुछ ज्यादा भी लो, और माप रहा है तो खिसका दिया गज। वो कह रहा है खिसका दिया तूने, अरे हमारी 7 पीढ़ी में कोई बेईमान हुआ है? हाँ तुम तो सच्चे हो, इतना मोल कह करके इतने में तैयार हो गए। तो दुकान पे तो ये चलता है। और वैसे करें योगा कर रहे हैं, भगवान मिलेगा। तो सर्वोत्तम उपाय यही मनुष्य यही प्रापणीयम मोक्षाख्यम अस्ति तत्, वो पद। सूर्य पश्यन्ति विद्वांसः सदा सर्वेषु कालेषु पश्यन्ति, विद्वान लोग सदा सब कालों में उसको देखते हैं। माने विद्वान ही सब काल में देखते रहते हैं, और जो सब काल में देखता है तो उससे सब काल में अधर्म भी नहीं होता। बड़ी अच्छी अच्छी बातें खुल रही हैं वेद से। थोड़ी देर में तो हम इतने भक्त हो जाते हैं कि बस इस जैसा साधक शायद होगा। अरे यज्ञशाला में बैठते थे ना, एक माता जी कहती थी ये ब्रह्मचारी तो योगी है, योगी। और कुछ दिन बाद पता लगा अरे ये तो कुछ और ही है, भाग गया। योगी बड़ा दिखता था। तो विद्वान लोग जो है ना सदा पश्यन्ति, सदा देखते हैं, थोड़ी देर नहीं। हमारी स्थिति थोड़ी देर में तो ऐसी हो जाती है, सर्व सब त्यागी, सब कुछ छोड़ देंगे, दे देंगे। और थोड़ी देर में ऐसी भयंकर स्थिति होती है कि बस ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मिल जाए। वो सदा नहीं रहता। लेकिन विद्वान लोग सदा पश्यन्ति, सर्वकालेषु पश्यन्ति, सब कालों में देखते हैं। और जब सब कालों में हम देखने लग जाते हैं तो अधर्म भी नहीं होता, पाप भी नहीं होता। जिस काल में देखना बंद हुआ उसी काल में हमसे पाप होता है। कीदृशम तत्, वो कैसा है? आततम असमन्ता ततम विस्तृतम यत देश काल वस्तु परिच्छेद रहितम अस्ति। करें असमन्ता ततम, जो सब ओर से विस्तृत है, फैला हुआ है। यत, जो देश काल वस्तु परिच्छेद रहितम, देश के बंधन में नहीं है, काल के बंधन में नहीं है, वस्तु इत्यादि के बंधन से जो रहित है वो। अतः सर्वैहि सर्वत्र तद उपलभ्यते, इसलिए वो सब के द्वारा सर्वत्र उपलब्ध है। देश काल के बंधन में नहीं है तो सर्वत्र है, और सब के द्वारा वो सब जगह प्राप्त है, कहीं भी उसको हम देख सकते हैं। तस्य ब्रह्म स्वरूपस्य विभुत्वात्, क्यों? क्योंकि उस ब्रह्म स्वरूप के विभु होने से, विभु और परिच्छिन्न दो शब्द आए। परिच्छिन्न माने ये देवता बैठे, इनसे पूछ लेते हैं शायद ज्ञान हो जाए। परिच्छिन्न माने, परिच्छिन्न विभु नहीं, शोभित जी, विभु, विभु माने, परिच्छिन्न माने। क्यों निरंजन जी सहमत हैं इनसे? उल्टा कर दिया ना इन्होंने, उल्टा कर दिया। विभु माने और परिच्छिन्न माने, फिर तो ठीक ही किया है। परिच्छिन्न माने एक देशीय, एक स्थान, और विभु माने सर्वत्र, सब जगह है। तो यही कह रहे हैं ये। करें तस्य ब्रह्म स्वरूपस्य विभुत्वात्, उस ब्रह्म के विभु होने से, माने सर्वत्र व्यापक होने से। सर्वत्र व्यापक है तो सब जगह प्राप्त है वो, और सर्वत्र व्यापक ही नहीं है तो प्राप्त कैसे है? ब्रह्मा कुमारियों का तो वहां बैठा है। कौन सा लोक है? नहीं नहीं, ब्रह्मा कुमारियों का है कोई, भूल गए। अरे ना, कुछ नाम देते हैं वे, है जी।
नहीं, वो स्थान विशेष बोलते हैं, वो कहाँ बैठा है उनका। ब्रह्मा कुमारियों का अलग बैठा है, सतलोक में एक अलग बैठा है, 7वें लोक में एक अलग बैठा, आसमान में 4थे में एक बैठा है जी। वैकुंठ तो इनका हो गया विष्णु वालों का, वैष्णवियों का। ब्रह्मा कुमारियों वालों का भूल गए। तो उनका तो अलग अलग बैठा है, तो अलग अलग बैठा है तो कहाँ प्राप्त करेंगे उसको, है जी? वहीं जाना पड़ेगा, और वहां जाएंगे तो भीड़ भड़क्का होगा, अव्यवस्था होगी। आप गए हैं शिरडी साईं बाबा, और ये जब भीड़ होती है तो मतलब ये देखो मूर्ति तो यहाँ है और ये गेट रहा है, यहां से आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इतना घुमा दिया रोलिंग बना करके, जैसे अपना एक हॉल इसमें वो बना दी, ऐसे यूं घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो, फिर अगले हॉल में घुसोगे, यूं चक्कर लगाते रहो, फिर चक्कर लगाते रहो। इतनी भीड़, और 2-3 घंटे। और वो तिरुपति में तो और बुरा हाल बताते हैं। तिरुपति बालाजी कहते हैं रास्ते में ही दुकानें बनी हैं, शौचालय बने हैं, वहां लघु शंकाएं तो चले जाओ। क्यों? क्योंकि 12-13 घंटे लग जाते हैं, कहीं कहीं 2 दिन लग जाते हैं उसको देखने के लिए, 3-4 दिन लग जाते हैं ब्रह्मोत्सव में। तो स्थान विशेष पे तो ऐसे ही भीड़ भड़क्का होगा। और जब सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो पुजारी धक्का मारता है, जल्दी चल भाग, फेंका प्रसाद और भगा देता है, देखने भी नहीं देते। तो स्थान विशेष। और सर्वत्र है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, भीड़ भड़क्के में। जंगल में गए और देख लिया, यहां बैठे हैं देख लिया, कहीं भी। सर्वत्र विभुत्वात् ब्रह्म स्वरूप जो है वो कस्याम की किम इव, करें किसके तुल्य, कैसा है वो? दिवीव चक्षुराततम, दिवी करें मार्तंड प्रकाशे नेत्र दृष्टे व्याप्तिर यथा भावती। अब द्युलोक में जैसे मार्तंड, मार्तंड माने सूर्य, कहते हैं विद्या मार्तंड बोलते हैं ना, विद्या मार्तंड माने विद्या रूपी सूर्य, विद्या का सूर्य है जी। स्वामी ब्रह्ममुनि विद्या मार्तंड, और ये स्वामी दीक्षानंद जी भी विद्या मार्तंड लिखते थे पीछे। स्वामी धर्मदेव विद्या मार्तंड बिल्कुल हुए हैं। पहले विद्या मार्तंड डिग्री चलती होगी। तीर्थ भी चलते थे, न्याय तीर्थ इत्यादि। नरदेव एक पुराने हुए, नरदेव न्याय तीर्थ क्या है, काव्य तीर्थ चलते थे। चलिए जी, मीमांसा तीर्थ भी होते हैं। तो कह रहे हैं दिवी मार्तंड प्रकाशे नेत्र दृष्टि व्याप्तिर यथा भावती, जैसे द्युलोक में सूर्य के प्रकाश नेत्र की दृष्टि व्याप्त हो जाती है, वैसे तथैव तत्पदम ब्रह्म अपि वर्तते, उसी प्रकार वो ब्रह्म का पद भी वर्त रहा है। माने सूर्य के प्रकाश हो जाता है तो नेत्र दृष्टि फैल जाती है, सर्वत्र दिखने लग जाता है, ऐसे ही ब्रह्म भी फैला हुआ है। मोक्षाय च सर्वस्मात् अधिकः उत्कृष्टत्वात् तदेव द्रष्टुम प्राप्तुम इच्छन्ति। मोक्ष का सर्वस्मात् अधिकः उत्कृष्टत्वात्, सबसे अधिक उत्कृष्ट होने से, तदेव द्रष्टुम उसी को देखने की, और प्राप्तुम इच्छन्ति प्राप्ति की इच्छा करते हैं। माने उससे उत्कृष्ट है ही नहीं। मीमांसा में क्या चल रहा था, वो व्यभिचार दिखाया था। मोक्ष का क्या था, कह रहे मोक्ष तो सब नहीं चाहते। फिर वो तर्क हुआ था, विजय किसकी हुई थी, विजयी कौन हुए थे, है जी, सब चाहते हैं। तो वैसा ही है, करें सबसे उत्कृष्ट जो पद है मोक्ष रूप, उसके प्राप्ति की सभी इच्छा करते हैं। अतो वेदा विशेषेण तस्यैव प्रतिपादनम कुर्वन्ति, वो इस विषय की बात कह दी। तो हमारा यहाँ चल रहा था तद विष्णुहिति मंत्रस्य अर्थो वेद विषय प्रकरणे विज्ञान कांडे गदितः तत्र द्रष्टव्यः, वो हमने देख ही लिया।
स्वामी जी कह रहे हैं कि इस मंत्र का अर्थ हमने वेद विषय प्रकरण के विज्ञान कांड में कह दिया है, वहां देख लेना चाहिए, हम पहले ही देख चुके। आज इतना ही, कल देखेंगे अगले मंत्र को।